नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी एक नई वीडियो में। आज डिस्कस करेंगे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के प्रैक्टिस सेट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से वो सॉल्व किए जाते हैं। तो चलते हैं हमारे दोस्तों पहले प्रश्न पर। एमएस वर्ड 2010 में टाइटल्स टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो दोस्तों टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो टाइम्स न्यू रोमन 2010 से प्रश्न है। तो आपको किसी भी प्रश्न का, किसी भी सॉफ्टवेयर का संस्करण देखने के बाद घबराना नहीं है कि ये प्रश्न कहाँ से रिलेटेड है, किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो संस्करण कोई भी हो तो मैं आपको क्लियर करा दूं, टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का फॉन्ट फेस है। तो जैसे फॉन्ट का नाम है, तो जैसा कि हम आपको सॉफ्टवेयर पे लेके चलते हैं, सीधे मैं आपको वर्ड पर लेके चलता हूं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पर हमारा जिस प्रकार आपको दिख रहा है कैलिबरी, कैलिबरी आपका एक फॉन्ट फेस है। आप टाइम्स न्यू रोमन भी एक प्रकार का फॉन्ट का फेस होता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है टाइम्स न्यू रोमन। तो टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का फेस है जो आपकी हैंडराइटिंग स्टाइल होती है। आप किसी प्रकार की हैंडराइटिंग लिखेंगे, अलग अलग प्रकार के हमारे फॉन्ट फेस हैं। जैसा जैसा आप फॉन्ट फेस यहाँ से चेंज करेंगे, उस प्रकार से आपका लेखन कार्य का जो लिखने का तरीका है वो चेंज होता रहेगा। तो जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, वो यहां पर है फॉन्ट का नाम। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में नहीं चुना जा सकता? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में नहीं चुना जा सकता। तो आप देखेंगे ड्रॉप डाउन सूची का मतलब है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आप देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो ये प्रश्न दोस्तों कहां से है, मैं आपको बता दूं, ये फॉन्ट के साइज से बात कर रहा है। तो आप इसमें देखिए, आपको 11 भी मिल गया, आपको 10 मिला है, आपको 14 मिला है, और आपको यहाँ पर 13 नहीं दिख रहा। तो आंसर में देखिए, आपको यहाँ पर 13 है, 14 है, 8 है, 10 है। तो 13 इज द करेक्ट आंसर कि 13 आप नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि 13 ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं होता। आप इसे मैन्युअली चुनाव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों आपको बता चुका हूं मैं, ये फॉन्ट की शैली है, फॉन्ट का स्टाइल है। जैसे कि आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपके सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा, और ये देखिए आपके सामने बोल्ड इटैलिक और डिफॉल्ट होता है रेगुलर। ये एक प्रकार की फॉन्ट की शैली होती है। तो राइट आंसर है फॉन्ट की शैली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होना चाहिए। दस्तावेज में बुलेट और संख्या दोनों तरह की सूचियां नहीं हो सकती। दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकते हैं। दस्तावेज में एक से अधिक ड्रॉप कैप नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी है। कौन सी सूचियां नहीं हो सकती हैं, या माइक्रोसॉफ्ट कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है दोस्तों, दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण हो सकते हैं। दोस्तों अलग अलग प्रकार के आप पैराग्राफ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों चौथे का आप लोग जो आंसर देख रहे हैं, चौथे का आंसर हमारे पास सी है। दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग संरेखण। संरेखण का क्या तात्पर्य है? अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग फॉर्मेटिंग, अलग अलग अंडरलाइन आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो करेक्ट है, सी करेक्ट है। एमएस वर्ड 2016 में निम्न में से पेज लेआउट मेन्यू के किस समूह में इंडेंट विकल्प की सेटिंग होती है? तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न कर रहा है कि इंडेंट आपका कहां पर प्रदर्शित होता है? पैराग्राफ में, थीम्स में, पेज सेटअप में, या पेज बैकग्राउंड में? तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मैं आपको यहां पर पैराग्राफ ग्रुप दिखा दूं तो पैराग्राफ ग्रुप में आपको इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के विकल्प देखने को मिलेंगे। तो इंडेंट होता है आपका पैराग्राफ ग्रुप में। तो इसका राइट आंसर है पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया आपका पैराग्राफ। मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहते हैं। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयुक्त होगा? वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल,
एक्सेस या नोटपैड। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही उपयुक्त होगा, क्योंकि निमंत्रण पत्र बनाना हो, लेटर बनाना हो, या कोई भी आपको लेबल्स या डायरेक्टरीज बनानी हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मेल मर्ज। मेल मर्ज की मदद से आप निमंत्रण पत्र एक बनाइए और भेज दीजिए विभिन्न प्रकार के लोगों को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के नए संस्करण में दस्तावेज डिफॉल्ट रूप से मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन है। तो दोस्तों मैक्रो फाइल इंपॉर्टेंट फाइल है। मैक्रो फाइल कौन सी फाइल होती है? यानी हम अपने किसी भी कार्य को रिकॉर्ड करके उसे एक नई शॉर्टकट कमांड प्रदान कर सकते हैं, वो होता है मैक्रो फाइल। तो मैक्रो फाइल का जो एक्सटेंशन है दोस्तों वो होता है .docm, यानी .doc से डॉक्यूमेंट और m से हो गया मैक्रो। तो ये इसका राइट आंसर है कि वर्ड में मैक्रो का जो एक्सटेंशन है वो .docm है। रन कमांड डायलॉग बॉक्स में डैश कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुप्रयोग क्रमदेश एप्लीकेशन प्रोग्राम आरंभ कर देती है। तो सभी को पता है दोस्तों कि रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड लिखने पर और exe बोले तो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो एक्सटेंशन ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाएगा। विन वर्ड लिखने पर वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है कनिंग। कनिंग क्या होता है दोस्तों, आपको मैं डॉक्यूमेंट में ले चलता हूं। जैसे हम किसी भी एक्स्ट्रा लेखन कार्य के स्पेस को कम करना चाहते हैं, उसका साइज कम करना चाहते हैं, तो ये मिलेगा आपको फॉन्ट में, और यहाँ पर आपको कनिंग फॉन्ट का चुनाव कर देना है और साइज आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्पेसिंग में जाकर आपको स्केलिंग में जाकर इसका स्केल अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। तो आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो फॉन्ट साइज आपने चुना था ये बराबर दूरी से सभी अक्षरों का समान दूरी से अपने अकॉर्डिंग साइज छोटा हो गया, यानी कनिंग हो गया। तो जो हमारा राइट आंसर है उस पर चलते हैं, तो देख लेते हैं वर्ड का वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को कैरेक्टर के निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर देता है, जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस्ड दिखाई पड़ते हैं, कहा जाता है कनिंग। यानी समान स्पेस समान इक्वल रूप में आपको दिखाना चाहिए या देखना चाहिए, तो उसके लिए फीचर इस्तेमाल होता है कनिंग का। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में लैंडस्केप का तात्पर्य दोस्तों ये पेज का ओरिएंटेशन है। पेज का ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। एमएस वर्ड में स्टाइल का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास डी है। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट की कॉपियां बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट में परिवर्तन सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, या डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। तो फॉर्मेटिंग होता है लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन करना। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। इसका राइट आंसर हो गया डी। एमएस वर्ड या टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिट प्रोग्राम है जो कि एमएस ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? पेज लेआउट एमएस वर्ड से संबंधित है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपकी मदद करता है वायरसेस को पकड़ के उसे दूर करने में। और मेल मर्ज है दोस्तों, मेलिंग फीचर है। फॉर्मेट पेंटर आपको पता है कि लेखन कार्य की रूपरेखा को कॉपी करके दूसरे लेखन कार्य पर पेस्ट करने के लिए। तो जो संबंधित नहीं है दोस्तों वो है हमारा एंटी वायरस। एमएस वर्ड की विंडो दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को डैश कहते हैं। फ्री स्पेस, स्प्लिट विंडो, पेज ब्रेक या पेज एंड। 22 का प्रश्न है दोस्तों कि एमएस वर्ड की विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि। तो दोस्तों यहाँ पर विंडो की बात हो रही है, एमएस वर्ड की विंडो की बात हो रही है। विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटना है तो पेज ब्रेक से पेज टूटता है। स्प्लिट विंडो का ऑप्शन आपका काम आता है, किस लिए? विंडो को दो भागों में तोड़ने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को मैं ऑफलाइन बैच में बता चुका हूं हमारे पास यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन है। इस जहां पर आपका कर्सर होगा वहां से ही दो भागों में टूट जाएगी। जैसे ही स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक एमएस वर्ड की विंडो ये रही और एक एमएस वर्ड की विंडो ये रही। मैं इसमें कुछ भी परिवर्तन करूंगा तो ऊपर वाले एरिया में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको बोला जाएगा दो भागों में तोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्प्लिट विंडो।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो स्प्लिट विंडो नहीं है। अगर ये पेज पूछ रहा होता तो आंसर होता पेज ब्रेक। एमएस वर्ड का कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में ईमेल करना हो, एमएस वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो फाइल सेंड मेल रेसिपिएंट में जाएं या फाइल को ईमेल अटैचमेंट के रूप में सेव करें, आउटलुक स्टार्ट करें और फाइल अटैच करें जबकि फाइल खुली हो, यह असंभव कार्य है। तो दोस्तों 23वां जो प्रश्न है, एमएस वर्ड को मेल करने के लिए जो सीधा सा बात है, आपको कई बार मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा चुका हूं कि किस प्रकार से मेल करी जाएगी। फाइल को सेंड टू करेंगे और मेल पे जाके रेसिपिएंट पे आप क्लिक करेंगे, यानी फाइल पे जाएंगे यहाँ पर नए विकल्प में शेयर ऑप्शन है। अब ये सेंड टू पुराने संस्करणों में था, शेयर पे जाकर आप ईमेल का चुनाव करेंगे और यहाँ से आप उसे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो जो हमारे प्रैक्टिस सेट में आंसर है, ये पुराने संस्करणों से कुछ फाइल है, तो पुराने क्वेश्चंस है कि आप फाइल को ईमेल फाइल सेंड टू में जाएंगे और मेल रेसिपिएंट में जाएंगे, यानी फाइल से शेयर में जाएंगे और उसे सेंड कर देंगे। तो ये आंसर इसका राइट होगा। एमएस वर्ड प्रोसेसिंग में प्रोग्राम्स से किस प्रकार की फाइल्स बनाई जाती हैं? दोस्तों देखिए 19 तो हम लोग क्लासेस में पढ़ रहे हैं और 19 से रिलेटेड प्रश्न मैं आप लोगों के ला रहा हूं। ये कुछ अन्य संस्करण हैं जो आप इन सवालों से रूबरू हो रहे हो, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा अगर डिफरेंस है तो ये डिफरेंस क्लासेस को मानिए कि कुछ अगर हटके होता है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर एमएस वर्ड की जो बात कर रहा है, इसमें आप देखिएगा कि आपको फाइल मेन्यू के अंदर शेयर ऑप्शन नहीं मिल रहा। 2019 में मैंने आपको बताया है कि फाइल मेन्यू में शेयर पर जाके आपको ईमेल करने की सुविधा मिलेगी, लेकिन आप पेपर में ढूंढते रह जाएंगे कि शेयर ऑप्शन तो है ही नहीं। शेयर ऑप्शन के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों यहां पर मिला है आपको फाइल के अंदर सेंड टू। तो दोस्तों ये 2019 से पहले वाले संस्करणों के फीचर हैं जो आप लोगों के लिए यहाँ पर दिए हैं, तो डिफरेंस समझ के इसे समझिएगा। एमएस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल, डेटाबेस फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल? इजी है, डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? फाइल मेन्यू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करते हैं, रेडी प्रिंटर कमांड को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करते हैं, प्रिंट को टाइप करके एंटर दबाएं, डॉक्यूमेंट को बंद करके कमांड को सिलेक्ट कर ओके पर क्लिक करते हैं। तो सबसे आसान दोस्तों यही लग रहा है हमें, ए ऑप्शन, यानी फाइल मेन्यू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड में वर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब में मिलेगी? तो दोस्तों जितनी भी चेकिंग संबंधित बातें हैं, चेकिंग करना, स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर वगैरह, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं रिव्यू में, यानी जो इसका राइट आंसर है वो है रिव्यू। डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? हेडर पर, फुटर पर, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है हेडर होता है पेज का ऊपरी सिरा, फुटर होता है पेज का निचला सिरा। तो आप अपने जो पेज नंबर है उसको हेडर पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, फुटर पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है? दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि वो लेफ्ट तरफ से भी सीधा हो जाए और राइट तरफ से सीधा हो जाए, तो अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कंट्रोल जे जस्टिफाई फॉर्मेट, जो दोनों तरफ से आपका लेखन कार्य समान हो जाता है। एमएस वर्ड में हम फॉन्ट कमांड के जरिए क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? फॉन्ट कमांड, दोस्तों फॉन्ट की कमांड है कंट्रोल डी, पेजेस, करेक्टर, पैराग्राफ, तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कंट्रोल डी यानी फॉन्ट की मदद से हम सिर्फ करेक्टर को ही फॉर्मेट कर पाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ से होगा, और पेजेस ऑप्शन मिलेगा आपको लेआउट में उसकी संरचना से। तो यहाँ पर फॉन्ट की मदद से आप केवल करेक्टर को ही फॉर्मेट कर पाएंगे। वर्ड 2010 में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है? मेलिंग लिस्ट को दोस्तों, मेलिंग लिस्ट को जाना जाता है डेटा सोर्स की मदद से, यानी जो मेलिंग लिस्ट बनाई जाती है वो डेटा सोर्स की लिस्ट कहलाती है। तो मेल की जो लिस्ट है उसे डेटा सोर्स के नाम से जाना जाएगा। डॉक्यूमेंट को सीधे मेल के द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? दोस्तों मेल के लिए पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट को सीधे मेल के द्वारा भेजना है। तो दोस्तों जब आप काम करेंगे तो ये आप ऑप्शन दोबारा आ चुका है, सेव एंड सेंड टू, यानी सेव में सेंड करेंगे तो आप डायरेक्ट उसको भेज पाएंगे मेल के द्वारा।
जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपको पता है क्लिपबोर्ड में चला जाता है। यानी जब भी किसी लेखन कार्य को कट या कॉपी करेंगे तो वो क्लिपबोर्ड में सुरक्षित होता है। इसकी अधिकतम सीमा 24 है। कंट्रोल प्लस सी इसकी शॉर्टकट कमांड होती है। एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है दोस्तों? यानी प्रश्न है एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की दूरी। तो दोस्तों आपको कॉलम के बीच की दूरी बताई गई है। टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कितनी कम से कम दूरी हो सकती है? दोस्तों यहाँ पर जो 33 का प्रश्न है उसका आंसर है 0.5, यानी बीच की दूरी 0.5 होगी। निम्न में से कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता? व्यू बार, फॉर्मूला बार। दोस्तों तो फॉर्मूला बार का कोई काम नहीं है वर्ड में, तो फॉर्मूला बार इसका राइट आंसर है। ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है? 1638 हो सकती है, ये राइट आंसर। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल ए होती है, ये भी पता है आपको शॉर्टकट कमांड, यानी अधिकतम फॉन्ट साइज 1638 हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक करने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है दोस्तों कंट्रोल के हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक नीले रंग का होता है, कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक होता है हाइपरलिंक पर क्लिक करने के लिए, और उस पर जब माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो वो हाथ का आकार ले लेता है। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F7 शॉर्टकट कमांड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस के जरिए डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं? ऑफिस में वर्ड के जरिए डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं। एमएस वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सा बार होता है? तो स्टेटस बार। सॉफ्टवेयर की पहली पंक्ति टाइटल बार, अंतिम पंक्ति स्टेटस बार। टास्क बार विंडोज की सबसे अंतिम पंक्ति जो आपको ये दिख रही है। एमएस वर्ड में न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज कितना होता है? तो न्यूनतम होता है 10%, अधिकतम होता है 500%। एमएस वर्ड में किस किस साइज के पेपर का उपयोग कर सकते हैं? लेटर भी कर सकते हैं दोस्तों, लीगल भी पेपर का साइज है, A4 डिफॉल्ट होता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ये सब पेपर के नाम है साइज के। एमएस वर्ड में थ्रेशर्स का क्या कार्य है? दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, पर्यायवाची शब्दों के पर्यायवाची यानी एंटोनियम्स, सिनोनियम्स ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है थ्रेशर्स का। मैक्रो क्या है? मैक्रो दोस्तों विजुअल बेसिक का एक प्रोग्राम है। मैंने आपको बताया है कि अपने किसी भी कार्य को रिकॉर्ड करके उसे एक नई शॉर्टकट कमांड में प्रदान कर सकता है, तो जो इसका राइट आंसर है विजुअल बेसिक, मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया भी है ऑफलाइन क्लास में। मैक्रो से हम किसी भी अपने कार्य को रिकॉर्ड करके उसकी एक कमांड बना सकते हैं, बशर्ते वह कमांड किसी और कार्य के लिए निर्देशित ना की गई हो। VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्त कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए जाने वाले छोटे प्रोग्राम मैक्रो कहे जाते हैं। मैक्रो की शॉर्टकट कमांड होती है Alt+F8। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किसके प्रारंभ में पहुंचता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का प्रयोग करके दोस्तों पेज के प्रारंभ में, फाइल के, डॉक्यूमेंट के लाइन में। प्रश्न देख लेते हैं। ये पूछ रहा है दोस्तों होम की के द्वारा क्या करें, होम की के द्वारा कर्सर कहां पहुंचता है? तो भैया होम की दबाकर आपका जो कर्सर पहुंचेगा वो पहुंचता कहां है, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। बात कर रहा है ये डॉक्यूमेंट में, अगर कर्सर हमारा यहाँ है और हम यहाँ पे सिंगल प्रेस कर रहे हैं होम बटन, तो आप देखोगे कि कर्सर था यहाँ और पहुंच गया यहाँ, तो ये लाइन के प्रारंभ में पहुंचता है। एक बार और देखिए, ये रहा कर्सर मेरा इस जगह पर और मैंने एक प्रेस किया होम, तो ये पहुंचा लाइन के प्रारंभ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइन, कि आप लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाते हैं। लाइन आज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट, अंडरलाइन कलर या लाइन स्पेसिंग? दोस्तों निम्नलिखित में वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो निम्न में से आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में क्या कर सकते हैं? सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं, फॉन्ट कर सकते हैं, अंडरलाइन कलर कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो पैराग्राफ है उसमें केवल लाइन की स्पेसिंग कर सकते हो, क्योंकि ये बाकी तीनों आपके फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कहलाएंगी, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग नहीं कहलाएगी। गटर मार्जिन क्या है? दोस्तों ये वह एरिया होता है, मैंने आपको बताया है गटर मार्जिन दो प्रकार के होते हैं, यानी टॉप और लेफ्ट। ये आपके बाइंडिंग एरिया को बोला जाता है। जब भी आप कोई किताब कॉपी देखते हो तो वो लेफ्ट टू राइट खुलती है, राइट टू लेफ्ट इस तरीके से खुलेगी, या ऊपर की तरफ खुलती है। तो दोस्तों जहां वो सिलाई की जाती है किसी किताब की, उस किताब की सिलाई के लिए जो एरिया छोड़ा जाता है वो आपका गटर एरिया कहलाता है। तो गटर एरिया दो प्रकार के होते हैं, यानी जो 46 है, 46 का जो राइट आंसर है
मुद्रण के पृष्ठ को बाइंडिंग साइज में जुड़ने वाली एरिया को मार्जिन कहा जाता है। एमएस वर्ड में किस व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं? एमएस वर्ड के किस व्यू में दिखेंगे दोस्तों? एमएस वर्ड के प्रिंट लेआउट व्यू, जो कि नॉर्मल लेआउट होता है। यानी प्रिंट लेआउट हमारा कौन सा लेआउट होता है कि जिसमें आपका पेज उस प्रकार से दिखाई देता है जिस प्रकार से वह प्रिंट होने के बाद दिखाई देगा। तो प्रिंट लेआउट व्यू में आपका दिखाई देता है, आपका क्या दिखाई देगा दोस्तों? हेडर और फुटर दोनों दिखाई देंगे। एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए डैश में लेबल और लिफाफे पर मुद्रण होने वाले नामों और पतों की सूची होती है। मेन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स या विजार्ड? तो उसका आंसर है डेटा सोर्स। एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों के समान पत्र भेजने में सक्षम बनाती है? दोस्तों उसके लिए जो आंसर है वो है मेल मर्ज, जो एक सुविधा है, एक लेटर को अलग अलग नाम व पते के अनुसार तैयार करती है। ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए किया जाता है? छोटे बार बार आने वाले, गलत वर्तनी, व्याकरण रूप से गलत समान? तो भैया गलत वर्तनी वाले जितने हमारे शब्द हैं उनको बदलने के लिए ऑटो करेक्ट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस राइट एरो किस काम पर आएगा? कंट्रोल प्लस राइट एरो कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो हमारा जो कर्सर है वो एक स्टेप राइट तरफ जाएगा। कर्सर है यहाँ पर, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाइए, ये देखिए भैया कंट्रोल के साथ राइट एरो एक एक स्टेप हमारा आगे जा रहा है, वर्ड टू वर्ड खिसक रहा है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारा कंट्रोल प्लस राइट एरो। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में कौन सा संबंधित नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में कौन सा संबंधित नहीं है? सेल्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ या शब्द? बात हो रही है दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पर सेल्स संबंधित नहीं है क्योंकि सेल्स होते हैं एक्सेल में। आमतौर पर इस्तेमाल कमांड एवं टूल्स पर त्वरित पहुंचने के लिए, दोस्तों त्वरित मतलब इंस्टेंट पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किस पर? स्टेटस बार का, मेन्यू बार का, टूल बार का या फिर शीर्ष बार का? 53 का आंसर है दोस्तों टूल बार। लेकिन टूल बार कहाँ होता है दोस्तों? टॉप पर आप लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर के, तो ये जो टूल बार है दिस इज कॉल्ड अ क्विक एक्सेस टूल बार। तो दोस्तों टूल बार एक ही अवेलेबल है, तो टूल बार क्विक एक्सेस होगा। तीव्रता से त्वरित का मतलब है तुरंत पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस विकल्प का, तो इसको बोला जाता है टूल बार। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सेस या ऑर्गेनाइजर? निजी सूचना प्रबंधक यानी पर्सनल डिटेल्स जो सेव होती हैं वो होती है आउटलुक में, जो ईमेल की तरह काम करता है और सभी जानकारियों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? उबंटू, लाइनक्स, एमएस वर्ड या विंडोज 10? तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यही उदाहरण नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। बाकी उबंटू, लाइनक्स और विंडोज सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज 7 की कौन सी सुविधा का प्रयोग विंडोज को ड्रैग करके शीघ्रता से रिलीज करने के लिए किया जाता है? एरोस्केप, एरोपिक या एरोशेक या एरोफ्लिप? दोस्तों एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 56 को देख लेते हैं। विंडोज 7 की कौन सी सुविधा का प्रयोग विंडोज को ड्रैग करने शीघ्रता से रिलीज करने? दोस्तों एरोस्पेस की मदद से आप विंडोज 7 की कौन सी सुविधा का प्रयोग करके विंडोज को ड्रैग करके शीघ्रता से रिलीज करने की? दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप की बात हो रही है। ये बात हो रही है कुछ इस प्रकार से कि आप इस तरीके से ड्रैग करें और कहीं ड्रॉप कर दें, इस तरीके से ड्रैग करें या ड्रॉप कर दें। विंडोज की ये सुविधा आप लोगों को कहलाती है एरो शेप के नाम से जानते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल रिटर्न का प्रयोग करके क्या होता है? कंट्रोल रिटर्न का प्रयोग करके क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल एंटर, यानी रिटर्न का मतलब एंटर बटन हो गया, तो इससे पेज ब्रेक होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल एंटर होती है। एमएस वर्ड में डैश का प्रयोग करके फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार अलग अलग प्राप्तकर्ताओं को प्रत्येक कॉपी भेजने के लिए करते हैं। तो वर्ड आर्ट है, ईमेल है, प्रिंट आउट है या फिर मेल मर्ज है। तो मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं अलग अलग लेटर्स को बनाने के लिए और उनको अलग अलग यूजर्स को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड में गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है: बायां दायां,
केवल बायां, बायां और नीचे, और बायां और शीर्ष। तो जो गटर एरिया होता है वो आपको बता चुका हूं। गटर एरिया लेफ्ट होता है और टॉप होता है, क्योंकि कोई भी किताब बाइंड होती है वो बाईं तरफ से होती है या तो टॉप से होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों 59 का बायां और शीर्ष, यानी लेफ्ट और टॉप, डी आंसर है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए डैश में लेबर और लिफाफों पर मुद्रण होने वाले नामों और पतों की सही सूची को क्या बोला जाता है? तो जो 60 है, 60 का जो आंसर है कि कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है, डेटा सोर्स बोला जाता है, उसमें लिस्ट जो तैयार करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते? नोटपैड, वर्ड, एडोब एक्रोबैट रीडर या वर्डपैड? तो दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नहीं किया जाता? तो दोस्तों 61वां प्रश्न है हमारे पास। यहाँ पर जो एडोब का एक्रोबैट रीडर है, ये पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए किया जाता है, पीडीएफ को एडिट करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो है बी। निम्नलिखित इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? वर्ड एमएस ऑफिस का है, तो भैया वर्ड ही एक है जो एमएस ऑफिस का है, बाकी जीमेल गूगल का है, फोटोशॉप एडोबी का है, और क्रोम भी गूगल का एक वेब ब्राउजर है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, या इनमें से कोई नहीं? तो एमएस ऑफिस ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? तो दोस्तों क्वांटम, WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 या लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस को दोस्तों ओपन ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, यानी यहाँ पर जो क्वांटम है ये ही आपका ऑफिस का पैकेज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? तो पावर पॉइंट, वर्ड, प्रोजेक्ट्स या एक्सेल? तो प्रोजेक्ट्स जो है दोस्तों ये हमारा ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। ये पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, और ये एक्सेल हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक, ऑर्गेनाइजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या एक्सेस? तो आउटलुक जैसे कि मैंने आपको बताया सभी चीजों को, दस्तावेजों को समेट के रखता है और सभी इंफॉर्मेशन सेव रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आउटलुक। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो प्रेजेंटेशन का जो उदाहरण है वो दोस्तों पावर पॉइंट ही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस का प्रोडक्ट है? तो वर्ड है आपका ऑफिस का प्रोडक्ट, यहाँ पर ओरेकल डेटाबेस का है, एक्सेस भी ऑफिस का प्रोडक्ट है। केवल एक या दो? नहीं, केवल एक व तीन होगा दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा बी, केवल एक या तीन, यानी वर्ड इज द राइट आंसर और एक्सेस डेटाबेस के लिए बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? तो दोस्तों ये एमएस ऑफिस का जो वर्जन है 2000 में आया, 2003 में आया, 7 में आया, लेकिन विंडो विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये तीनों ऑफिस के टाइप हैं। तो दोस्तों आज हमने कुछ प्रश्नों की आपसे बात करी, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लोग आपके लिए नई से नई वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।